अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फोकेशन के साथ मैं हूं मोहम्मद ताज़ीम ताहिर और ये हमारा जो सिलसिला है ये बच्चों की तरबियत के हवाले से वीडियो का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे कि हम बच्चों पर कौन कौन से जुल्म जो है वो करते हैं। बतौर वालिदैन हम ये टॉपिक पढ़ते ही हैरान होंगे कि वालिदैन तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रिश्ता है, वो कैसे बच्चों पर जुल्म कर सकता है। लेकिन चूँकि हमें इन बातों का पता नहीं होता कि इंसानी दिमाग पर यह कैसे असर अंदाज होती हैं, तो हम जाने अनजाने में वो गलतियां कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम वो गलतियां कौन सी हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली बात, हम बच्चों के बारे में नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो बच्चों को पास करते हैं। अब वो कैसे पास करते हैं कि एक बच्चा जो है वो बड़ी खुशी से आपके पास कोई प्रोजेक्ट लेकर आता है, कोई काम लेकर आता है, तो आप उससे कह देते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। या फिर ये बड़ा सुनने में आता है कि ये तुम रह जाओ इतने 30 मारहान। कभी कभी वालिदैन मजाक में या वैसे ही बच्चे को कह देते हैं कि यार हमारी भी ऐसे ही गुजर गई है, तुम्हारी भी ऐसे ही गुजरनी है। या फिर हम ये फिक्रा सुनने में आता है कि तुमने कौन सा डीसी जंग लग जाना है। ये जो छोटे छोटे आपके अल्फाज हैं, आपको पता है कि डीसी जो है वो इंसान ही लगते हैं। और इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीसी जंग हो, लाहौर हो, वो किसी ना किसी का बच्चा ही होता है। जी हाँ, सबसे पहले तो अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दीजिए, पॉजिटिव जुमलों का हमेशा उसके सामने तबादला कीजिए और उसके सामने कोई भी ऐसी नेगेटिव बात ना कीजिए कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा, तुम तो अभी बच्चे हो। ऐसी बातें बाज़-औक़ात इंसान 25 साल का भी हो जाता है लेकिन उसके जहन में वालिदैन की वही बात बैठी होती है कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुम ये नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी अपने बच्चे को नेगेटिव कमेंट्स ना दीजिए। दूसरा और बड़ा अहम पॉइंट जिसके ऊपर आइंदा हम वीडियोज़ भी बनाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम का भी प्रॉब्लम है, लेकिन वालिदैन के करने का क्या काम है। कभी भी अपने बच्चे को फर्स्ट पोजीशन ना लेने पर मत डांटिए, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन ना आने पर अपने बच्चे को मत डांटिए। जी हाँ, हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा, थर्ड नहीं आएगा, वो कप या ट्रॉफी लेकर घर नहीं आएगा, तो वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। वो इसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम लंबी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन इतना याद रखें, जब भी आप बच्चे को डांटते हैं तो उसका दिमाग जो है उसकी ग्रोथ पर इसका असर पड़ता है और वो पहले से कम काम करेगा, ना कि पहले से ज़्यादा। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपके पास एक पानी का बर्तन है, अगर वो बर्तन की कैपेसिटी ही इतनी है कि उसमें 10 लीटर पानी आ सकता है, तो आप उसमें 11वां लीटर पानी नहीं डाल सकते। जी हाँ, तो हम जब चाहते हैं अगली स्टेजेस में जाके बच्चा जो है वो पढ़ता क्यों नहीं है या कामयाब क्यों नहीं होता, उसके पीछे वही वजह होती है कि जब बच्चे का दिमाग तैयार हो रहा था, जब उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही थी, जब दिमाग में इजाफा हो रहा था, उस वक्त हमने उसको इस बात पे डांटना शुरू कर दिया कि आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे, आपका दिमाग किस तरफ को जा रहा है। हालांकि वो स्टेज जो है, पहली स्टेज जो है, वो तो बच्चे के दिमाग के बनने की स्टेज है। वो जैसा भी परफॉर्म करता है उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसे पॉजिटिव वर्ड्स के साथ उससे बात कीजिए, उसकी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। जी हाँ, और तीसरा जुल्म जो वालिदैन बच्चों पर करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, हम कहते हैं कि तुम्हारे फलां कज़न के तो इतने नंबर आए हैं, तुम्हारे वो नंबर क्यों नहीं आए, या तुम्हारा फलां कज़न जो है वो तो फर्स्ट आ गया है लेकिन तुम अपनी क्लास में 6 नंबर पर आए हो, इसका मतलब है कि वो लायक है और तुम नालायक हो। ये जो हम बच्चे को शुरू से ही मुकाबलेबाजी पर मजबूर कर देते हैं, इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एहसास कमतरी जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है और उसे सारी जिंदगी यही लगता है कि मैं तो कामयाब नहीं होऊंगा क्योंकि मैं तो उससे पीछे हूं, मैं तो अपने कज़न से कम जो है वो परफॉर्म कर रहा हूं। तो कंपैरिजन में बच्चे को मत लाइए। इसकी एक मिसाल दूंगा, एक 30-40 साल, आप खुद जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद जरा देखिए कि अगर आप 50,000 महीने का कमाते हैं और आपका कोई भाई वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया महीने का कमा रहा है और आपको आपका बच्चा, आपकी बीवी या आपके दोस्त कहना शुरू कर दें रोजाना की बुनियाद पर कि आप क्या करते हैं, आपका तो सिर्फ इनकम 50,000 है, जबकि आपके भाई की इनकम, आपके दोस्त की इनकम 2 लाख रुपया है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट ये होगा कि आप अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपको यही लगेगा तो मैं जिंदगी में कामयाब ही नहीं हुआ। अच्छा, आप वो थे जिनका दिमाग भी ग्रो हो चुका हुआ है और जो जिंदगी को 25-30 साल गुजार चुके हुए हैं, और एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसने अभी मुकाबले को सीखा ही नहीं है, जिसे पता ही नहीं कंपटीशन क्या है, हम उसे सिखा रहे होते हैं कि बेटा तुमने जो है उससे ज्यादा नंबर लेने हैं। अच्छा, हम ये जो
इस तरह के मामला जब हम करते हैं तो बच्चा कंपटीशन में आता है और बच्चा फिर चाहता है कि मेरी तारीफ हो, मेरी बात हो, और यही बात अदम बर्दाश्त की तरफ जाती है। वो इंशाल्लाह हम फिर कभी बात करेंगे। तो बस यही एक रिक्वेस्ट होगी कि अपने बच्चों पर ये 3 जुल्म मत करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं तेजी से। नंबर 1, कभी भी अपने बच्चे के बारे में नेगेटिव कमेंट्स मत बोलें। नंबर 2, कभी भी अपने बच्चे को कम नंबर आने पर मत डांटें। और नंबर 3, कभी भी अपने बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ मुकाबला ना करवाएं, बल्कि दूसरे बच्चों की कामयाबी पर उसको मुबारकबाद देना सिखाएं, उसे अप्रिशिएट करना सिखाएं। जज़ाकल्लाह।